हेलो बच्चों, मैं कृपा शंकर एनएमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, रबर की गेंद की तरह से बने रहिए, क्योंकि वो जितना ही अधिक झुकती है उतनी ही अधिक ऊंचाई तक ऊपर उठती है। इसलिए कहते हैं कि आप एकदम साइलेंट मोड में अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपकी सफलता शोर मचा दे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखें, आज का हमारा जो क्लास है वो मैथमेटिक्स सेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके फुल फॉर्म में लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, सेंटेंस को ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या होता है लघुत्तम समापवर्त्य, इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखें। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी हुई संख्याएं जिसका एलसीएम निकालना होता है, यानी कि जिसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालना होता है, वे संख्याएं उस छोटी से छोटी संख्या को विभाजित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें 8 का और 12 का, तो ध्यान से देखिए 8 और 12 दोनों का हम गुणनखंड कर दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और 12 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तियाएं 12। तो इस तरह से जो है इसके गुणनखंड हो गए। अब जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखें, ये और ये कॉमन है, 1 2 1 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो जब हम एलसीएम लिखते हैं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपको एलसीएम बताना है तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखा जाएगा। तो जो कॉमन है यानी 1 2 और 1 2 ये कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लिया जाएगा। यहाँ पे 1 2 यहाँ आ गया और 1 3 यहाँ आ गया। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे, फिर 2 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 यहाँ एलसीएम हो जाता है। बहुत ही आसान है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना है जो आप ना समझ पाएँ। यही अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आप ध्यान से देखिए, 8 और 12 का जब हम एचसीएफ करेंगे तो इसका हम फैक्टर कर लें, गुणनखंड कर लें, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 12 का अगर हम गुणनखंड करें तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं, तो ये 2 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया। अब आप ऐसे समझिए, तो जो मैक्सिमम कॉमन हो, अधिकतम जो कॉमन हो, बस उन्हीं को केवल लिखते हैं। तो जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 2, कितना आ जाएगा 4। तो एचसीएफ 4 आ जा रहा है और एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों एलसीएम और एचसीएफ को और तरीके से क्या लगाया जा सकता है, तो इसका भी आंसर हाँ है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो आप ये ऐसे समझिए कि लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि ये दोनों संख्याएं जिसे विभाजित कर दें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ये दोनों संख्याएं विभाजित करें। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का टेबल पढ़ें और जो नंबर दोनों में पहली बार कॉमन आ जाए वो एलसीएम हो जाएगा। जैसे 8 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 8 दूनी 16 8 3 24 और 12 का टेबल पढ़ें तो 12 दूनी 24। तो सबसे पहला नंबर यही है जो कॉमन हो जाएगा 24, और इसके बाद भी अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो ये हो जाएगा 32 40 और 48, और 12 का टेबल कंटिन्यू करें तो 36 और 48। तो आप देख रहे हैं कि पुनः 48 फिर कॉमन हो रहा है। लेकिन छोटी से छोटी संख्या हमें देखना होता है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, 72 भी कॉमन हो जाएगा, 96 भी कॉमन हो जाएगा, लेकिन छोटी से छोटी संख्या एलसीएम होती है जिसे दोनों संख्याएं यानी 8 और 12 विभाजित कर दें। तो छोटी से छोटी संख्याएं जिन्हें दी हुई संख्याएं विभाजित करें वो एलसीएम होता है। तो इन संख्याओं में छोटी से छोटी संख्या क्या है, 24 है, तो यही एलसीएम हो जाएगा। तो कितना आसान है एलसीएम का दूसरा तरीका। एक आप गुणनखंड विधि से आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं, और एक तरीका कि दोनों का टेबल पढ़ें और हम एलसीएम आसानी से बता दें। अगर आपसे कोई कहे कि 12 का और 16 का एलसीएम बता दीजिए, तो आप तुरंत बेहिचक आप ये बता सकते हैं कि 12 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 12 दूनी 24, 12 तियाएं 36, 16 के टेबल में 36 नहीं आता है, और 12 चौक 48 और 16 तियाएं 48, यानी कि 48 वह संख्या है जो दोनों के टेबल में आ जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 और 16 का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, देखते ही आप आंसर कर देंगे कि एलसीएम क्या होने वाला है। अगर आपसे कोई कहे कि आप बताएं 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, तो ठीक है, 12 और 15 का जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो आप एक टेबल पढ़ लीजिए, बड़ी संख्या का टेबल
खास करके बड़ी संख्या का ही टेबल पढ़ते हैं। तो 15 का टेबल पढ़िए, 15 दूनी 30, 30 12 के टेबल में नहीं आएगा, 45 भी 12 के टेबल में नहीं आएगा, 60 आ जाएगा। तो 15 चौक का 60 और 12 पचे 60, यानी कि 60 एक ऐसा नंबर है जो 12 और 15 दोनों के टेबल में आ जाएगा। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इस तरह से आप एलसीएम बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालना जरा सा भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। अब इनके व्यवहार को हम देखते हैं। जैसे 8 और 12 का जब हम एलसीएम निकालें तो 24 आ गया, 8 और 12 का जब हम एचसीएफ निकालें तो 4 आ गया है। ठीक है, तो क्या एलसीएम और एचसीएफ और ये जो संख्याएं हैं इनको संख्या कहते हैं। संख्या में कोई और एलसीएम एचसीएफ में कोई रिलेशन है? अगर रिलेशन है तो उन रिलेशन को देखा जाए। इन संख्या का आपस में गुणा कर लीजिए, 12/96 होता है। तो 8 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। तो क्या 24 एलसीएम का और एचसीएफ का ये संख्या का गुणा हो गया, और एलसीएम गुणे एचसीएफ अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 24 गुणे 4, ये भी 96 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संख्या को हम ए बी मान लें, ए और बी, एलसीएम को एल मान लें और एचसीएफ को एच मान लें, तो ए गुणे बी बराबर एल गुणे एच, ये फार्मूला बन गया। देखिए कितना आसान है। आप यहीं से सीख करके एक फार्मूला डेवलप कर लिए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ जो है वो संख्याओं के गुणनफल के बिल्कुल बराबर होता है। कितना अच्छा ट्रिक यहाँ से निकल के आ रहा है। अगर आपको एक संख्या पता है, एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, दूसरी संख्या नहीं पता है तो आप भाग दे दीजिए, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ए हमें नहीं पता है, बी पता है, एल पता है, एच पता है, तो एल गुणे एच बटे बी कर दीजिए। ठीक है, जो नहीं पता है उससे भाग दे दीजिए। सिंपल, जो नहीं पता है उसको आप, जैसे मान लीजिए ए नहीं पता है तो ए को आप ऐसे सेफ रखिए और बी को आप बी से आप भाग दे दीजिए। यल नहीं पता है तो यल को सेफ रखिए, एच से भाग दे दीजिए, ए गुणे बी में एच से भाग दे दीजिए। यानी अगर आपको पक्षांतर का नियम पता होगा तो आप बड़े आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो एक नया ट्रिक हमको मिल चुका है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एल गुणे एच, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, अब हम बता दें आपको एचसीएफ निकालने का एक और तरीका होता है जो भाग विधि है। सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट तरीका वही होता है कि आप आसानी से भाग दीजिए और एचसीएफ निकाल लीजिए। जैसे 8 और 12 का एचसीएफ अगर हम निकालना चाहें तो तुरंत आप भाग देना शुरू करिए 12 में। तो 8 एकम 8, 4 12, 4 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ कर दीजिए, 4 दूनी 8, कैंसिल हो गया। तो जो इधर बचेगा वही एचसीएफ होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा एचसीएफ। तो ये तो हम एक छोटा सा संख्या का भाग देकर के आपको बताए हैं, प्रोसेस यही है। अब आप थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस लीजिए। ठीक है, जिसका एचसीएफ आपको निकालना है तो आप कोशिश करिए भागविधि से एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, छोटे क्वेश्चंस का आप अगर टेबल पता है तो टेबल वाले विधि से आप एलसीएम निकाल लीजिए। और एक ट्रेडिशनल तरीका होता है जो उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं, 8 और 12, इसे कहते हैं गुणनखंड विधि। तो सबसे छोटी संख्या से आप काटिए, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 एकम 2, 3 उतर जाएगा, 3 एकम 3। एलसीएम क्या हो जाएगा? अब आप ध्यान से देखिए, इस प्रोसेस को करने से वो छोटी से छोटी संख्या हमें मिल जाएगी। आप देख लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24। तो देखिए यहाँ से एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया, और एचसीएफ कितना आ गया? 4 आ गया। संख्याओं का गुणा करेंगे तो 12 × 96, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे तो भी कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। तो यहाँ से दो चीज़ें हम लोग निकाल लिए, एक तो एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना आसान हो गया। ठीक है, और इनके 2-2, 3-3 तरीके भी आप जान गए हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर के एक काम किया हूँ, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको मैथ समझ में आएगा। आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो एनएमएमएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को हम बेस मान करके प्रॉब्लम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन ये है कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ आपको पता चल जाए। ठीक है, जैसे 8 और 12 का एचसीएफ, 8 और 12, इसका जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे तो ध्यान से देखें,
यहाँ पे आ गया था 2 गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, सॉरी 2 दूनी 4 गुणे 3, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आप HCF यहाँ से निकाल रहे थे तो एक सर्किल यहाँ कर लीजिए, एक सर्किल यहाँ कर लीजिए, एक यहाँ कर लीजिए। दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है? दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है? 4 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 3 आ जाएगा। तो जो कॉमन है उसको आप सर्किल कर लीजिए, ये आप सर्किल कर लीजिए। बचा क्या? यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर HCF निकाल दिया जाए तो जो संख्या बचती है वो संख्याएं आपस में विभाजित नहीं होती हैं। एक चीज़ क्लियर हो गया, अगर HCF निकाल दिया जाए दोनों से तो संख्याएं में क्या अनुपात आएगा? 2 संबंधी 3 का अनुपात आएगा, और 2 और 3 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी, यानी मैक्सिमम कॉमन निकल चुका है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम कॉमन होता है वही HCF होता है। ये कॉन्सेप्ट समझिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो HCF क्या आ जाएगा? मैक्सिमम कॉमन। तो मैक्सिमम कॉमन क्या है? 4, यही आंसर हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको समझिए। कहता है कि 2 संख्याएं, इसका नाम A, एक का नाम B। ठीक है, अब A और B कुछ भी हो सकता है। हम 8 और 12 से केवल सिर्फ चूंकि ये थोड़ा सा आसान एक एग्जाम्पल लेकर के हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं सेम एग्जाम्पल बार बार ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 8 और 12, 8 की जगह पर A और 12 की जगह पर B, कोई 2 संख्याएं हैं जिसमें जो अनुपात है 2 संबंधी 3 का अनुपात है, यानी कि संख्याओं में यदि संख्याओं में अनुपात कितना हो जाए? 2 संबंधी 3 का अनुपात हो जाए। अगर संख्याओं में 2 संबंधी 3 का अनुपात हो तो 2 संबंधी 3 का अनुपात हो और HCF कितना आ जाए? HCF 4 हो, HCF 4 हो, तो संख्याएं बताइए। तो संख्याएं बताइए। अब आप बताएं कि 2 संख्याओं का अनुपात 2 संबंधी 3 है और HCF 4 है, तो हमें संख्या बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो HCF है वो दोनों में कॉमन होगा। HCF जो होता है दोनों में मैक्सिमम कॉमन होगा, यानी कि 4 से गुणा करते ही हमें संख्या मिल जाएगी। अगर अनुपात दिया है और HCF दिया है, संख्या निकालना है तो तुरंत आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? A = HCF दिया हुआ है और अनुपात दिया हुआ है, तो मैक्सिमम कॉमन तो यही है ना, इसलिए इसी का गुणा कर देंगे। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 4 तो 8 आ जाएगा। B बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 4 कितना आ जाएगा? 12। इसलिए संख्याएं क्या आ जाएंगी? संख्याएं आ जाएंगी 8 और 12, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 और 12 संख्या है, यानी इसी क्वेश्चन को लेकर के क्वेश्चन कैसे पूछता है ये हम आपको बता दिए हैं। बहुत ही आसानी से आप इसे लगा भी पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इसे आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि एक संख्या है जिसमें 3 संख्याएं हैं जिसमें 1, 2, 3 का अनुपात है। लिख लीजिए क्वेश्चन कि यदि संख्याओं में अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 3 हो और HCF जो है, HCF आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लीजिए। HCF हम 10 मान लेते हैं। HCF कितना है? 10 है। तो संख्याएं बताइए। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्वेश्चन आप लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको ट्राई करिए। ठीक है, आप पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा करके देखिएगा। तो ध्यान से देखें, A = क्या हो जाएगा? B = क्या हो जाएगा? तो A = चूँकि HCF 10 है तो 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। B = 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 2 गुणे 10 20 हो जाएगा। और C = क्या हो जाएगा? 3 गुणे 10 तो ये हो जाएगा 30। इसलिए संख्याएं क्या आ जाएंगी? संख्याएं आ जाएंगी 10, 20 व 30। तो 10, 20 और 30 का HCF 10 होगा और संख्याओं में अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 3 का अनुपात हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत ही इजी है। आप चाहें तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कठिन से कठिन प्रॉब्लम को लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम आपको इस पर बेस्ड बता देते हैं। AB गुणे L गुणे H, यानी LCM गुणे HCF। जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल अगर आपको दिया रहे, क्वेश्चन है यदि 2
संख्याओं का गुणनफल 96 है यदि एक संख्या 8 हो तो दूसरी संख्या बताइए। दो संख्याओं का गुणनफल 96 है, एक संख्या 8 हो तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो आप कैसे दूसरी संख्या बताएंगे, ध्यान से देखिए। चूंकि संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, तो एक संख्या दिया है 8, सॉरी, दो संख्याओं का गुणनफल 96 है यदि एक संख्या न कह के एलसीएम कह लीजिए। एलसीएम इसका कितना दिया है 24 हो तो एचसीएफ बताइए। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 96, एलसीएम कितना दिया है 24, एचसीएफ आपको बताना है। तो तुरंत आप क्या करिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल को ए भी मान लीजिए। एलसीएम दिया है 24 गुणे एच, एचसीएफ आपको निकालना है। संख्याओं का गुणनफल ए बी का मान कितना दिया है 96 और एच बराबर क्या हो जाएगा 96/24, तो 24 चौका 96, तो एच बराबर 4 आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। तो यहाँ पर आप HCF बता देंगे 4 हो जाएगा और LCM कितना निकल जाएगा 24 निकल जाएगा और दोनों का गुणा कर लेंगे तो 96 हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आए तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए कि अगर 3 घंटियाँ हैं, सॉरी 6 घंटियाँ हैं और वो 6 घंटियाँ जो हैं एक साथ बजती हैं। पहला क्वेश्चन मतलब कि 6 घंटियाँ हैं और 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं, यानी कि वो एक बार बज रही हैं। फिर वो प्रत्येक घंटी, एक घंटी 2 सेकेंड बाद, दूसरी 4 सेकेंड बाद, तीसरी 6 सेकेंड बाद, चौथी 8 सेकेंड बाद, ठीक है ना, पाँचवीं 10 सेकेंड बाद और छठवीं 12 सेकेंड बाद बजती हैं। तो वो घंटियाँ दोबारा कब बजेंगी? 6 घंटियाँ हैं और प्रत्येक घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वो दोबारा कब बजेंगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 90 मिनट के अंदर वो कितनी बार बजेंगी। ठीक है, 120 मिनट के अंदर वो कितनी बार बजेंगी, 60 मिनट के अंदर वो कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट के अंदर वो कितनी बार बजेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे ये एलसीएम से संबंधित प्रॉब्लम हो जाता है। कह रहा 6 घंटियाँ हैं A B C D E F, 6 घंटियाँ हो गई। ये कह रहा है कि 2 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं, ये 4 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं, ये 6 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं और ये 8 सेकेंड के अंतराल पे, ये 10 और ये 12। तो ये बताइए ये सारी जो हैं कब एक साथ बजेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब का टेबल पढ़ा जाए। ठीक है, जो पहली बार कॉमन आ जाए, जो संख्या पहली बार कॉमन आ जाए उस समय ये सब एक साथ बच जाएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि सबका टेबल पढ़ लीजिए, जो पहली बार कॉमन आ जाए उतने देर बाद सारे घंटियां बजेंगी और जो पहली बार कॉमन आता है उसको क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। अब आप 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। बहुत ही इत्मीनान से आप एलसीएम निकालिएगा। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। हम आप ऐसे बता दे रहे हैं 12 और 10 आया तो 12 दयम 120, तो एलसीएम 120 ही आएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि 120 8 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो एलसीएम आ गया 120। तो 120 सेकेंड बाद जो है सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन कि भाई 6 घंटियां हैं, एक 2 सेकेंड बाद, एक 4, इस तरह से एक 12 सेकेंड के अंतराल पर बज रही हैं, तो दोबारा कब बजेंगी। तो 120 सेकेंड बाद दोबारा सारी घंटियां एक साथ कब बजेंगी, तो एक साथ बजेंगी। तो सभी घंटियां दोबारा 120 सेकेंड यानी कि 2 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि 2 मिनट बाद सभी घंटियां एक साथ बजने वाली हैं। ठीक है, एलसीएम सिर्फ एलसीएम निकाल लेना है। एक क्वेश्चन ये कह रहा था कि 90 मिनट के बाद, सॉरी 90 मिनट के अंदर कितनी बार बजेंगी। तो 2 मिनट में एक बार बज रही हैं, तो 90 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 45 बार बजेंगी। और चूंकि
एक साथ बजी थी पहली बार, तो 45 में एक जोड़ देंगे तो 46 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे करिएगा कि 2 मिनट बाद एक साथ बजेंगी सभी घंटियां 2 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। हाँ, और अगर आपसे कहा जाए कि 90 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 90 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मिनट में एक बार बज रही है तो 90 मिनट में 90/2 कितना आ जाएगा 45 बार। लेकिन एक बार तो पहले ही वो बज चुकी हैं, तो एक साथ बज रही हैं, तब अगर कि एक साथ बज रही हो और 90 मिनट बाद कितनी बार बजेंगी, तो आप इसमें क्या करिएगा, एक ऐड कर दीजिएगा तो आंसर 46 आ जाएगा। 46 बार बजेंगी, क्योंकि एक बार तो बज रही हैं और 90 मिनट में 45 बार बजेंगी, तो कुल मिलाकर के एक आपको ऐड करना पड़ता है, तो आंसर आपका आ जाएगा 46। ठीक है ना। ऐसे ही कहा जाए कि 60 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 60 का आधा करेंगे 30, और एक बार पहली बार बज रही थी, एक साथ बज रही हैं, और इसके बाद 60 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30 बार बजेंगी, तो यानी 31 बार हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, इसको समझना कोई बहुत कठिन नहीं है। घंटियों पर एक क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, पिछले साल भी इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन पूछा हुआ था और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, और जबकि उसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ एलसीएम निकाल लेना था बस। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एलसीएम। और एलसीएम से संबंधित अगर हम लोग प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो एक और क्वेश्चन देखा जाए, अनुपात वाला प्रॉब्लम। एलसीएम से संबंधित जो अनुपात के प्रश्न है उसको देखा जाए। जैसे 2 संख्याओं में 5 संबंधी 6 का अनुपात हो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। 2 संख्याओं में 5 संबंधी 6 का क्या है, अनुपात है। इसका मतलब ये हो जाएगा ए संबंधी बी, संख्याओं में अनुपात कितना है, 5 संबंधी 6 का अनुपात है, और एलसीएम जो है 660 है। यदि एलसीएम कितना है 660 हो तो बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। तो यहाँ पे बड़ी संख्या अगर हमें निकालना है तो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। एलसीएम बटे जो अनुपात दिया है ना, छोटा वाला अनुपात, यानी कि बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ा बी है, तो हमें 5 से डिवाइड कर देना होगा, तो 660/5। ठीक है, तो 660/5 जैसे ही करेंगे तो आप ध्यान से देखें क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 1 6, 5 तियाएँ 15, 1 16, और यहाँ क्या आ जाएगा 10, और 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 132 हो जाएगी। ऐसे ही छोटी संख्या निकालना हो तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आप आसानी से आंसर पा जाएंगे। और इसके पीछे की जो मैथमेटिक्स है, गणित है, वो अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए। देखिए, जैसे कह रहा है कि 2 संख्याओं में ए संबंधी बी का अनुपात है, ठीक, तो HCF क्या होगा, तो HCF को आप x मान लीजिए। माना HCF क्या है, माना HCF जो है x है, तो जैसे ही HCF x हो जाएगा तो a का मान तो आप तुरंत बता देंगे ना, कि क्योंकि इसमें HCF से गुणा कर दें अगर तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो a = 5x हो जाएगा और b = क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। और हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF होता है, तो a की जगह पर 5x और b की जगह पर 6x बराबर LCM की जगह पर क्या हो जाएगा, LCM की जगह पर 660 गुणे HCF की जगह पर x हो जाएगा, तो एक x से एक x कट जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एक x कटेगा, ध्यान से देखिए, ये बड़ी संख्या थी, ठीक है ना, और हमें क्या निकालना था, छोटी संख्या निकालना था। तो यहाँ पे क्या करिए, इस x को आप कैंसिल कर दीजिए, सिर्फ 5 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ x रहने दीजिए। तो बड़ी संख्या क्या है 6x है, तो 5 से डिवाइड कर दिए। देखिए यही चीज़ सेम चीज़ आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि ये चीज़ यहाँ से आ गया। तो देखिए 6x बड़ी संख्या क्या है 6x है, तो आप 6 से मत डिवाइड करिए, क्योंकि बड़ी संख्या तो 6x है ही, तो 6x को आप बचाए रखिए, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 660/5। तो इसके पीछे की जो गणित थी वो ये थी, आप जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा।
एक तरीका ये हो गया। अगर आप 6 से भी डिवाइड कर दिए तो आप कोई गलती नहीं किए, जो आंसर आएगा उसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। तो एक बार आप भाग देंगे, एक बार गुणा करेंगे तो एक ही काम 2 बार करना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप एक ही बार काम करिए, तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या निकालना है तो आप डायरेक्ट भाग दे के निकाल सकते हैं, या बाई प्रोसेस भी आप चल सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। देखिए, ट्रिक कहीं बन के नहीं आता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ट्रिक तुरंत बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही इजी वे में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनुपात दिया रहे और एलसीएम दिया रहे तो कैसे हमें काम करना है। तुरंत आप जो दोनों में मानिएगा कॉमन, तो वो जो कॉमन होगा दोनों में वो कुछ और नहीं होगा, वो HCF होता है। और HCF जैसे ही आपको कॉमन मिल जाए तुरंत आप फार्मूले पे वैल्यू रखिएगा और आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे। इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक ये 2014 या 15 में एक क्वेश्चन आया था, तो आप इसको जो है नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये NMMS एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, तो हम सोचे कि इसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। इससे संबंधित एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे दो संख्याओं का LCM और HCF, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। दो संख्याओं के LCM एंड HCF, दो संख्याओं के LCM और HCF क्रमशः 12 तथा 72 हैं। कुछ भी इसमें ले सकते हैं, चलिए 12 72 ही लेते हैं। 12 तथा 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योग, दो संख्याएं हैं LCM और HCF 12 और 72 हैं, यदि इन संख्याओं का योग, ध्यान से देखें, 60 हो, इन संख्याओं का योग कितना हो, 60 हो, तो इन संख्याओं का योग क्या हो, 60 हो, तो संख्याएं बताइए। ये क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का LCM और HCF 12 तथा 72 हैं और संख्याओं का योग दिया हुआ है 60। तो आप ऐसे समझिए, LCM और HCF कितने हैं, 12 तथा 72 हैं। इसका मतलब जो आप ऐसे कर सकते थे, 72 तथा 12, हाँ 72 तथा 12। HCF जो है वो 12 है, ये चीज़ ध्यान रहे, जो छोटी संख्या है वो HCF होती है। तो HCF जो है इसका 12 है, तो जैसे ही HCF पता चल जाए तुरंत आप संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं। मान लीजिए पहली संख्या A है, तो A का मान कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और B का मान कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और दूसरी जो संख्या है B, उसको हम क्या मान लेते हैं, 12y। जैसे x और y संख्या में कितने का अनुपात है, A संबंधी B, x संबंधी y, ये हम मान लेते हैं कि संख्या में x संबंधी y का अनुपात होगा। और HCF अगर 12 है तो A क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा, 12y हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल A गुणे B बराबर क्या होता है, LCM गुणे HCF। और A का मान कितना हो जाएगा, 12x, B का मान कितना हो जाएगा, 12y, LCM का मान कितना है, 72, और HCF का मान कितना है, 12। तो ध्यान से देखिए, 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और एक 12, यहाँ देखिए 12 6 72, तो यहाँ पे XY का मान कितना आ गया, XY का मान 6 आ जाएगा। यानी कि संख्याओं, यहाँ पे X और Y का गुणनफल जो है वो 6 आ गया है। X और Y क्या है, ये अनुपातिक राशि है, ठीक है। A और B में जो अनुपात है वो XY का अनुपात है, तो XY का मान 6 आ गया है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्याओं का योग 60 है, यानी कि A प्लस B का जो मान है वो कितना है, 60 है। और A का मान कितना है, A का मान जो है 12x है, धन B का मान कितना है, 12y है। ये इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। 12 से आप भाग दे दीजिए, तो x प्लस वाई, 12 से भाग देंगे तो x, 12 से भाग देंगे तो y, 12 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ दो चीज़ें, दो समीकरण आपको मिल गए। कह रहा है कि दो संख्याएं जिसका गुणनफल 6 है और योगफल 5 है, देखते ही आप आंसर कर देंगे। ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, ऐसी संख्या सिर्फ 2 और 3 ही हो सकती है, जिसका गुणा करेंगे 6 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आप क्या करिए, 6 का गुणनखंड कर दीजिए। तो 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो 2 और 3 ही मिलेगा।
अब 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 6 तो आएगा ही आएगा। तो संख्याओं का गुणनफल 6 और संख्याओं का योगफल 5। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये आपस में बदल भी सकते हैं, x का मान 3 अगर करेंगे तो y का मान 2 हो जाएगा। ठीक, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए a इज इक्वल टू 12x, 12 गुणे x, तो 12 गुणे 2, 12 दूनी 24। b का मान क्या आ जाएगा, b का मान हो जाएगा 12y, तो 12 गुणे y की जगह पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 12 तियाएँ 36। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं जो हैं वो 24 और 36 आ जाएगा। और 24 और 36 का एलसीएम आप बताइए, अगर आपसे कहा जाए 24 और 36 का एलसीएम, तो ध्यान से देखिए 36 दूनी 72 और 24 की टेबल में भी 72 आता है, तो उसका एलसीएम 72 हो जाएगा। और 24 और 36 का जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो 12 आ जाएगा। यानी कि आप एक ही क्वेश्चन से कई सारे प्रॉब्लम को आप एक साथ साध सकते हैं, बहुत ही इजी लगा सकते हैं। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था, इस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, तो जैसे ही एचसीएफ आपको पता चल जाए, ठीक है, तुरंत आप संख्या बता सकते हैं। संख्या में x और y कॉमन, x y का अनुपात मान लीजिए कि माना संख्याओं में x y का अनुपात है, तो और HCF 12 है, तो a बराबर 12x, b बराबर 12y, सिंपल सी बात है। अब जब संख्या पता चल गई और LCM HCF पता है, तो यहाँ से गुणनफल निकाल लीजिए और योगफल दिया ही है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, संख्याओं का अंतर क्या होगा। संख्याओं का अंतर अगर आपसे पूछ लेगा तो कहाँ आपको घबराने की ज़रूरत है। आप योगफल, चूंकि संख्याएं हमें पता है 2 और 3 है, अंतर बड़ी में से छोटी घटा दीजिएगा। तो संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर क्या आ जाएगा, तो संख्या कौन कौन सी है भाई, एक 36 है और एक 24 है, तो 36 माइनस 24, तो संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा, आप घटा के देख लीजिए। 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो संख्याओं का अंतर 12 हो जाएगा। कितना इजी है, संख्याओं का अंतर आप निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ से बता सकते हैं। और संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 36 और 24 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। देखिए योगफल 60 है भी। तो इस तरह से जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप आसानी से लगा पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन हम आपको इस पर दे दें, इस पर एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज़ इसमें आप ऐड कर लीजिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, आप इसको ऐड कर लीजिए। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 तथा 45 कर लेते हैं। कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसका आप एलसीएम आसानी से निकाल सकें। 16, 18 तथा 45। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 तथा 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 तथा 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पढ़ाएंगे भी, वहाँ भी ये क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका आप ऐसे समझिए कि इन संख्याओं का जो भी संख्या दिया रहे, 16, 18, 20, 16, 18, 24, हाँ, 16, 18, 45, 16, 18, 60, उससे नहीं मतलब है। तो कुछ भी रहे, 16, 18, हम 45 ले लिए हैं, तो आप इसका क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ बल्कि कुछ और 24 ले लिया जाए तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। 16, 18 हम यहाँ पे 24 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 8 16, 2 9 18
और 2 12 में 24, 2 चौक 8, 9 आ जाएगा, 2 छक 12। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, अब ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 3 एकम 2 एकम 2, और ये 2 3 1। बस अब आप यहाँ से ध्यान से देखें किसका किसका यहाँ पे जोड़ा लग गया है। तो इसमें ध्यान से देखें, जोड़ा किसका लगा है, 2 का लगा है, और किसका जोड़ा लगा है, ये 2 का लग गया है, और 3 का भी जोड़ा लग गया है, और इसका भी जोड़ा लग गया है। तो इसमें देखिए सबका पेयर लग गया है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18, 24 इन सब से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है, जो 16, 18 और 24, ठीक है, इन सब से पूर्णतः विभाजित हो जाए और वो पूर्ण वर्ग भी हो, क्योंकि सबका जोड़ा भी लग चुका है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग भी होगी और वो छोटी से छोटी भी होगी। तो आप सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तियाएँ 12, 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 गुणे 3, 3 बटे 24 के 4, और 3 चौक 12, 13, 14, 144। यानी कि इसका हम मल्टीप्लाई कर लें तो 144 आ जाएगा। 144 वह संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग तो है ही और 16, 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और, अगर सपोज किसी का जोड़ा न लगा होता, जैसे 3 का जोड़ा सपोज न लगा होता, तब आप क्या करते हैं। अगर 3 का जोड़ा नहीं लगा होता तो आप 3 से मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करते हैं, फिर वो जो संख्या आती वो संख्या इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती। बस इतना सा काम आपको एक्स्ट्रा करना है। अब आप यही सेम क्वेश्चन क्या करेंगे, आप वह छोटी से छोटी पूर्णवर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 16, 18 और 45। अब 24 की जगह पर आप 45 कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप 45 करेंगे आप देखेंगे कि कुछ अंक ऐसे होंगे जिसका जोड़ा नहीं लगा रहेगा। तो जिसका जोड़ा नहीं लगा रहेगा उतने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। बस यही यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो हम कहें कि इसको भी डिस्कस कर देते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ से इतना ही है। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है जैसे 7/9, ठीक है, 7/9, 14/15 और 7/10 का एचसीएफ याद कीजिए। ऐसे क्वेश्चन दे देता है, मतलब अंश और हर में दे देता है, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे 7, 14 और 7 अंश का एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। बस अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर इसका एलसीएम निकालना होता तो अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ कर देते हैं, बस उल्टा कर देते हैं और कोई अंतर नहीं रहता। अगर यहाँ एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ कर दीजिए और हर का एलसीएम कर दीजिए। अगर एलसीएम निकालना रहता तो इसका एलसीएम नीचे एचसीएफ कर देते हैं। और इस पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम पूछ लेता है कि जैसे वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 75, 80 और कोई एक और नंबर दे देगा, जैसे 135। ध्यान से देखें, 75, 80 और 135 वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, हाँ, जिसे 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। बहुत फेमस क्वेश्चन है एनएमएमएस एग्जाम का, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो आप हमें बताएं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब तुरंत आप दिमाग लगाइए कि आपको एलसीएम निकालना है। ठीक, कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 75 से भाग दिया जाए, 80 से भाग दिया जाए और 135 से भाग दिया जाए। दूसरे शब्दों में 75 का टेबल पढ़ा जाए, 80 का टेबल पढ़ा जाए, 135 का टेबल पढ़ा जाए, पूर्णतः कट जाए। इसका मतलब एलसीएम हो गया, प्रत्येक दशा में शेष बचे तो एलसीएम +3। यहाँ पे क्या करिएगा, एलसीएम निकालिएगा
और कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो एलसीएम में 3 जोड़ दीजिएगा। जैसे सपोज इसका एलसीएम कुछ आ गया, जैसे इसका एलसीएम आप निकालिए 75, 80 और 135 का, तो वो एलसीएम कितना आ गया, x आ गया। तो x में क्या कर दीजिएगा, 3 आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर 100 आ रहा है तो 103, ठीक है, इस तरह से। तो x आ गया तो x में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 103 एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम +3 करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान है कि आप बता पा रहे हैं कि एलसीएम हम कैसे आसानी से निकाल रहे हैं, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम कैसे लगा पा रहे हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित इतने ही टाइप्स के प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक एनएमएमएस एग्जाम में। तो क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, पूरा विस्तृत तरीके से मैं आपको डिस्कस कर दिया हूं। आप सिर्फ एक ही वीडियो में आप चाहें तो इसे 1 बार 2 बार ध्यान से देखें, इनके क्वेश्चंस को नोट कर लें तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा इस तरह का जितने भी नोटिफिकेशन हो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएं। ओके, थैंक यू।